हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। आज हम देखेंगे यूकैरियोट के अंदर रेगुलेशन कैसे होगा ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करेंगे हम यूकैरियोट में। तो यूकैरियोट में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और जो ट्रांसलेशन होता है दोनों अलग अलग जगह पर होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है यूकैरियोट्स में? ट्रांसक्रिप्शन होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है, जबकि जो ट्रांसलेशन होता है साइटोसोल के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आपका ट्रांसलेशन होगा तो यहाँ पर जो रेगुलेशन होगा, जैसे प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं, रिप्रेसर प्रोटीन, एक्टिवेटर प्रोटीन, यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूक्लियोसोम होता है। न्यूक्लियोसोम हम किसे कहते हैं कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वह क्या करती है, डीएनए के साथ में बाइंड होती है और जो डीएनए की पैकेजिंग में हेल्पफुल होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन के लेवल पर क्या किया जाता है, रेगुलेशन किया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट के अंदर। हिस्टोन में जो हिस्टोन और डीएनए हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में जब मिलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कंप्रेस्ड हो जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, हम क्रोमोजोम कहेंगे। तो क्रोमोजोम और क्रोमेटिन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही है। जब मेटाफेज में बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमोजोम, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए, तो हम उसे क्रोमोजोम कहते हैं। अदरवाइज जो प्रोफेज लेवल होता है, स्टेज होती है, वहां पर क्या होता है, उसे क्रोमेटिन ही कहते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो डीएनए है, डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा प्री एमआरएनए। और ये जो प्री एमआरएनए है ये किस में कन्वर्ट होगा, एमआरएनए के अंदर। ये कहाँ तक चल रही है प्रोसेस, अभी न्यूक्लियस के अंदर चल रही है। न्यूक्लियस क्या है आपका, केंद्रक। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो डीएनए से प्री एमआरएनए से एमआरएनए। अब इस एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, मतलब कि न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाएगा इस एमआरएनए को। ये एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पर, साइटोसोल के अंदर। साइटोसोल के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा एमआरएनए। तो ये एमआरएनए आ गया यहाँ, एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी। अब हम रेगुलेशन देख रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर रेगुलेशन होगा। फर्स्ट यहाँ पर रेगुलेशन किया जाएगा, सेकंड इस जगह पर भी रेगुलेशन होगा। जब एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा साइटोसोल में तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है, एमआरएनए का रेगुलेशन होगा। ठीक है, ट्रांसलेशन होगा तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाएगा, रेगुलेशन होगा। एमआरएनए से प्रोटीन कब बनेगी, जब ट्रांसलेशन होगा। तो देखिए ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, प्री एमआरएनए बन गया। जब यहाँ पर रेगुलेशन होगा प्री एमआरएनए से एमआरएनए में जब हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन हो गया। ठीक है, कंट्रोल किया जाएगा ये आरएनए की प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट के टाइम पर। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, ट्रांसलेशन हो गया, प्रोटीन बनेगी तो इस लेवल पर किया जाएगा। बाद में जब प्रोटीन बन जाएगी तो उसके बाद में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन रेगुलेशन। और यहाँ पर रेगुलेशन किया जाएगा ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, रेगुलेशन ट्रांसपोर्ट के टाइम पर किया जाएगा। और जो फर्स्ट स्टेज है यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन जब होगा उस समय पर रेगुलेशन किया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा उसके बाद में रेगुलेशन किया जाएगा जो हमारे के पास में क्या है यूकैरियोट में, ट्रांसक्रिप्शन का। और जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा न्यूक्लियस से साइटोसोल के अंदर तो वहाँ पर भी क्या किया जाएगा, इसका वहाँ पर भी रेगुलेशन किया जाएगा। एमआरएनए से जब प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन जब बन जाती है तो प्रोटीन में ट्रांसलेशन से हम प्रोटीन बनाते हैं, तो पोस्ट ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन के अंदर क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाएगा। तो देखिए यूकैरियोट के अंदर जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको किस लेवल पर कंट्रोल किया जाता है, यूकैरियोट में जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जाता है एट द ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन यूकैरियोट एक्सप्रेशन ऑफ जीन regulated at the transcription initiation period।
तो यूकैरियोट में क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होता है उस समय पर क्या किया जाएगा, जीन का रेगुलेशन किया जाता है। बैक्टीरिया में जैसे ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करने के लिए रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं, एक्टिवेटर और रिप्रेसर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और हिस्टोन मिलकर के क्या बनाएंगी, क्रोमेटिन बनाएंगी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिन के लेवल पर क्या किया जाएगा, क्रोमेटिन के लेवल पर क्या होगा, रेगुलेशन होगा। यूकैरियोट में क्या होगा, क्रोमेटिन के लेवल पर रेगुलेशन किया जाएगा। तो क्रोमेटिन लेवल पर रेगुलेशन कैसे होगा, यू क्रोमेटिन जो है वो यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन की हम बात करें, यू क्रोमेटिन रीजन क्या है, ऐसा रीजन जो कि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है ये। और ये कैसा होता है, लेस कंडेंस्ड होगा, मतलब कि डीएनए का ऐसा पोर्शन, डीएनए का वह पोर्शन जो कि कम कंडेंस होगा, लूज फॉर्म में होगा, वह कैसा होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा, ट्रांसक्रिप्शन वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन की हम बात करें, हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा ये रीजन। और ये क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, हाईली कंडेंस्ड होगा। यहाँ पर जो यू क्रोमेटिन रीजन है, यहाँ पर मोस्टली जो जीन होंगे वे कैसे होंगे, एक्टिव होंगे सारे के सारे। और ये क्या होंगे, जीन साइलेंट होंगे यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा। तो जो यू क्रोमेटिन रीजन है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव रीजन है, हेट्रोक्रोमेटिन रीजन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन साइलेंट है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जब हम रेगुलेशन करेंगे जीन का यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर, तो हमें ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा करना है, तो जो डीएनए का जो पोर्शन है उसको हेट्रोक्रोमेटिन से यू क्रोमेटिन में हम कन्वर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यू क्रोमेटिन में करने से ट्रांसक्रिप्शन की रेट क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है वो रीजन क्या होता है, डीएनएज 1, जो मतलब कि डीएनएज एंजाइम जो डीएनए का ब्रेकडाउन करता है उसके लिए क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा क्या होगा, सेंसिटिव होगा, किसके लिए, डीएनएज की हाइपर सेंसिटिविटी के लिए। यू क्रोमेटिन जो रीजन है, जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है, वह क्या होता है, डीएनएज के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर हाँ, यू क्रोमेटिन हाइपर सेंसिटिव फॉर द डीएनएज 1। यू क्रोमेटिन जो रीजन है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हाइपर सेंसिटिव होता है डीएनएज 1 की एक्टिविटी के लिए या फिर डीएनएज के लिए। डीएनएज क्या है, डीएनए का ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम है। तो जो यू क्रोमेटिन रीजन है वह क्या होता है, डीएनए से डिग्रेड होने के लिए या फिर डीएनए एंजाइम के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अब हम बात करें कि जो रेगुलेशन है यूकैरियोट में, तो कौन, क्रोमेटिन में भी किस टाइप से किया जाएगा, तो क्रोमेटिन में 2 टाइप से किया जाता है। एक तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करेंगे हम क्रोमेटिन में, और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के द्वारा, कोवेलेंट हिस्टोन का मॉडिफिकेशन और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट है इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्रोमेटिन के अंदर। तो रेगुलेशन जो है वो यूकैरियोट में क्रोमेटिन के बेस पर किसके द्वारा किया जाएगा, 2 टाइप से किया जाएगा, 2 टाइप से होगा। तो हम पहले टाइप की हम बात करें तो वह क्या होगा, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन हिस्टोन प्रोटीन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन हिस्टोन, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन करेंगे हिस्टोन के अंदर। और सेकंड क्या होगा, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गया हिस्टोन के अंदर, और सेकंड क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग हो गई, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग हो गई, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हो गया हिस्टोन का और न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग हो गई। 2 टाइप से होगा रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन का। देखिए ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट में रेगुलेशन, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अलग अलग जगह होता है। तो रेगुलेशन जो है वो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर भी होता है और ट्रांसलेशन के बेस पर भी होता है।
ऑन द बेसिस जो ट्रांसक्रिप्शन है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होगा, इनिशिएशन के टाइम पर भी रेगुलेशन किया जाएगा, और जो प्रोटीन के बेस पर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जब प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी तो प्रोटीन में मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, उसे हम कहेंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहेंगे। जब यूकैरियोट में जो एक्सप्रेशन है इनिशिएशन के टाइम पर रेगुलेट किया जाएगा, और यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होता है क्रोमेटिन के बेस पर क्या किया जाता है, यूकैरियोट में रेगुलेट किया जाएगा जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको। तो डीएनए और प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के क्या बनाते हैं, क्रोमेटिन। देखिए डीएनए के पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, फॉस्फेट होते हैं इनके पास में, इसलिए इनके पास में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि हिस्टोन प्रोटीन जो है इसके पास में क्या होती है, आर्जिनिन और लाइसिन अमाइनो एसिड होते हैं, आर्जिनिन प्लस लाइसिन अमाइनो एसिड रिच होती है हिस्टोन प्रोटीन। और ये दोनों जो अमाइनो एसिड हैं ये कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं, इनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि ग्लूटामेट और एस्पार्टेट क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज के होते हैं। अमाइनो एसिड जो है बायोकेमिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं लेक्चर अमाइनो एसिड्स का। तो आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो इसीलिए जो डीएनए और हिस्टोन मतलब कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ में क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। जबकि सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, जब ये अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे के साथ में इनकी बाइंडिंग अच्छी होगी। डीएनए और हिस्टोन एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाते हैं, और जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन के साथ पैक किया जाता है। डीएनए की पैकेजिंग में पढ़ाऊंगी आपको। तो डीएनए को हिस्टोन के साथ में पैक किया जाएगा, और ये स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो रीजन होता है, ये रीजन क्या होता है, लेस कंडेंस होता है, लेस कंडेंस्ड होता है कंपेयर टू क्रोमोजोम, कंपेयर टू क्रोमोजोम। तो जो क्रोमोजोम होता है वह हाईली कंडेंस्ड रीजन होता है, जबकि जो क्रोमेटिन है ये लेस कंडेंस्ड रीजन होता है। यहाँ पर क्रोमेटिन के लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेशन करेंगे। तो क्रोमेटिन के लेवल पर हम रेगुलेशन करेंगे तो फर्स्ट होगा कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हिस्टोन प्रोटीन के अंदर, और दूसरा जो होगा वह होगा न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे कि कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कैसे हो रहा है हिस्टोन में, हिस्टोन के अंदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन कैसे होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये रफ कर दूं मैं। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन हम बात कर रहे हैं हिस्टोन प्रोटीन के अंदर। फर्स्ट कौन सा है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन इन हिस्टोन प्रोटीन। तो देखिए कोवेलेंट जो मॉडिफिकेशन है इसमें क्या किया जाता है, हिस्टोन जो प्रोटीन है इसके पास में जो लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड हैं उनका क्या किया जाता है, उनके ऊपर एसिटिल ग्रुप अटैच किया जाएगा, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, मॉडिफिकेशन, कोवेलेंटली मॉडिफिकेशन किया जाएगा, इसमें चेंज नहीं होगा। कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में फर्स्ट हो गया एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एडीपी, राइबोसाइलेशन, सुमोलेशन, सुमोइलेशन, यूबिक्विटिनेशन, यूबिक्विटिनेशन, ये सब क्या है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है। तो देखिए कोवेलेंट मॉडिफिकेशन क्या है, किससे एसोसिएटेड है, ये स्ट्रक्चरल चेंज किया जाएगा, और कब होगा, ये रेप्लिकेशन के टाइम पर होगा और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर होगा। तो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में क्या किया जाता है, स्ट्रक्चरल चेंज किया जाएगा हिस्टोन के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन हिस्टोन प्रोटीन एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन के टाइम पर एंड ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर,
तो ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के टाइम पर क्या किया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के अंदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन किया जाता है। और ये जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है वो कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, ये हो गए मिथाइलेशन हो गया, फॉस्फोराइलेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, सुमोइलेशन हो गया, यूबिक्विटिनेशन हो गया, एडीपी राइबोसाइलेशन हो गया। तो फर्स्ट हम इसमें क्या देखेंगे कि एसिटाइलेशन क्या है। देखिए जो मेजोरिटी जो है वो मॉडिफिकेशन कहाँ पर किए जाते हैं, हिस्टोन जो प्रोटीन है उसके टेल रीजन पर ये मॉडिफिकेशन होते हैं। ये मॉडिफिकेशन कहाँ होते हैं, मॉडिफिकेशन अकर ऑन दी टेल रीजन या फिर एंड टर्मिनल एंड ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन के टेल रीजन पर ये क्या किए जाते हैं, मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। मोस्टली जो मोस्ट कॉमन टाइप के पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है हिस्टोन के, वह कौन कौन से हैं, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन। अब हिस्टोन क्या है, देखिए हिस्टोन क्या है, हिस्टोन इज अ प्रोटीन, हिस्टोन इज अ प्रोटीन। तो ये जो मॉडिफिकेशन है ये कब होंगे, दीज मॉडिफिकेशन occur in post ट्रांसलेशन पीरियड। तो ये मॉडिफिकेशन कब होंगे, ट्रांसलेशन होने के बाद होंगे, पोस्ट ट्रांसलेशन होंगे ये ट्रांसलेशन जब हो जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एसिटाइलेशन क्या है। सबसे पहला मॉडिफिकेशन हम क्या देखेंगे गाइस, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन देखिए क्या होगा कि जो हिस्टोन है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन के पास में क्या होता है, हिस्टोन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का प्रोटीन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन है। ठीक है, और ये लाइसिन और आर्जिनिन रिच होता है। लाइसिन और आर्जिनिन अमाइनो एसिड इसके पास में ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करता है, डीएनए के साथ में क्या कर लेता है, पेयरिंग करता है, या फिर कह सकते हैं हम इसे डीएनए से इजीली बाइंड हो जाता है। लेकिन जब एसिटाइलेशन करेंगे तो हिस्टोन के ऊपर हम एसिटिल ग्रुप को कैसे ऐड करेंगे, एक HATS एंजाइम है जिसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये क्या करेगा, ऐड करेगा एसिटिल ग्रुप ऑन दी हिस्टोन प्रोटीन। किसके ऊपर करेगा, लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर। ठीक है, ऑन दी लाइसिन अमाइनो एसिड ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये एसिटिल ग्रुप ऐड करेगा, जो हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम है ये एसिटिल ग्रुप ऐड करेगा हिस्टोन प्रोटीन के लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर। तो जब हिस्टोन का एसिटाइलेशन हो जाएगा देन क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन विल बी रिमूव्ड। तो जो हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा तो बताइए, जैसे जब ये पेयर करके रह रहे थे एक दूसरे के साथ में तो बहुत कंडेंस फॉर्म में थे, ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चिपके हुए थे। लेकिन जब रिमूव कर दिया जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो जैसे अभी ये क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है, अपोजिट चार्ज ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, एक दूसरे के साथ में इनकी बाइंडिंग है। लेकिन जब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो एक दूसरे से बाइंड करेंगे नहीं, एक दूसरे से ये रीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऐसे ही डीएनए में क्या है, जिस रीजन पर एसिटाइलेशन किया जाएगा वो रीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला हो जाएगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज रिमूव कर दिया जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन उस जगह पर क्या होगा, एक्टिव होगा। जो कम कंडेंस्ड पोर्शन होता है जहां पर पेयरिंग कम होती है वो रीजन कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव होता है, यू क्रोमेटिन रीजन होता है। तो अब ये मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन से पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा। तो जो पेयरिंग है, पेयरिंग या फिर इंटरेक्शन इन बिटवीन दी हिस्टोन एंड डीएनए
डिक्रीज हो जाएगी। डीएनए और हिस्टोन के बीच में जो पेयरिंग है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो द एसिटाइलेटेड रीजन मोर ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन है। तो जहां पर एसिटाइलेशन होगा वो रीजन कैसा होगा गाइज, ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होगा या फिर यूक्रोमेटिन रीजन होगा। अब हमने ये तो क्या कर दिया, हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज तो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है एसिटिल ग्रुप को। लेकिन एक एंजाइम है जिसे हम क्या कहेंगे, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है, रिमूव करता है। यहाँ लिख देती हूँ मैं आगे, है ना, हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम। हिस्टोन डी एसिटाइलेज एंजाइम क्या करेगा, रिमूव दी एसिटिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टोन। तो ये क्या करता है, हिस्टोन के ऊपर से जो एसिटिल ग्रुप ऐड किया है उसको रिमूव करने का काम करता है हिस्टोन डी एसिटाइलेज। ठीक है। तो जो डी एसिटाइलेट रीजन होते हैं, डी एसिटाइलेटेड रीजन ऑफ हिस्टोन आर कैसे होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होते हैं। लेकिन एसिटाइलेटेड रीजन आर यूक्रोमेटिन। एसिटाइलेटेड जो रीजन होते हैं हिस्टोन के, ये कैसे होते हैं, यूक्रोमेटिन रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन होते हैं। तो देखिए जो प्रोटीन एसिटाइलेटेड जो हिस्टोन है उसके साथ में बाइंड करेगी, एसिटाइलेटेड हिस्टोन के साथ में जो प्रोटीन बाइंड करेगी, मतलब कि हिस्टोन पर क्या कर दिया है, ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन के ऊपर जब क्या कर दिया जाएगा, एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा। एसिटिल ग्रुप ऐड हो गया हिस्टोन के ऊपर। अब यहाँ पर जब कोई प्रोटीन आकर के बाइंड करेगी तो ये जो प्रोटीन यहाँ पर के आकर के तब जब बाइंड कर पाएगी जब इसके पास में ब्रोमोडोमेन होगा, ब्रोमोडोमेन होगा। जैसे हम क्या देख रहे थे कि जो रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं, एक्टिवेटर होते हैं, उनके पास में क्या होता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है। डीएनए बाइंडिंग डोमेन होगा तभी डीएनए से बाइंड करेंगे। ऐसे ही एसिटाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करने के लिए प्रोटीन के पास में ब्रोमोडोमेन होना चाहिए। जो प्रोटीन दैट बाइंड टू एसिटाइलेटेड हिस्टोन, एसिटाइलेटेड लाइसिन इन हिस्टोन कंटेन अ डोमेन कॉल्ड ब्रोमोडोमेन। प्रोटीन बाइंड विद एसिटाइलेटेड हिस्टोन कंटेन ब्रोमोडोमेन। जिन प्रोटीन के पास में एसिटाइलेटेड हिस्टोन होता है, मतलब कि जो प्रोटीन एसिटाइलेटेड हिस्टोन से बाइंड करती है उनके पास में कौन सा डोमेन प्रेजेंट होता है, ब्रोमोडोमेन होता है। तो देखिए एसिटाइलेशन जो है वो फर्स्ट मॉडिफिकेशन है, कोवलेंट मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर क्या है, एक एंजाइम है एसिटाइल हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, जो कि हिस्टोन के जो लाइसिन अमाइनो एसिड है उसके ऊपर क्या करता है, एसिटिल ग्रुप को ऐड करने का काम करता है। जब लाइसिन के ऊपर एसिटिल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जब लाइसिन पर एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो क्या होगा गाइज, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वह क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो प्रोटीन है वह क्या हो जाएगी, वहाँ से जो प्रोटीन है नेगेटिव हो जाएगा। जब वह चार्ज पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वह क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एसिटाइलेटेड जो रीजन होता है वह यूक्रोमेटिन रीजन होता है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। जबकि हिस्टोन डी एसिटाइलेज जो एंजाइम है यह एसिटिल ग्रुप को रिमूव करता है हिस्टोन प्रोटीन से। तो जो डी एसिटाइलेटेड रीजन होता है हिस्टोन का वह कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है, वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कम होता है। उस रीजन को हम हेटेरोक्रोमेटिन रीजन कहते हैं। और जो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन होता है यह कैसा होता है, हाईली कंडेंस्ड होता है। हेटेरोक्रोमेटिन रीजन कैसा होता है, कंडेंस होता है। ठीक है, कंडेंस रीजन होता है। जबकि जो यूक्रोमेटिन रीजन होता है वह एक्टिव रीजन होता है, ट्रांसक्रिप्शन की रेट ज़्यादा होती है। जो प्रोटीन एसिटाइलेटेड हिस्टोन के साथ में बाइंड करती है उसके पास में कौन सा डोमेन होता है, ब्रोमोडोमेन होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे क्या देखेंगे, मिथाइलेशन क्या है।
एसिटाइलेशन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मिथाइलेशन क्या है। तो देखिए मिथाइलेशन, मिथाइलेशन में क्या किया जाएगा, मिथाइल ग्रुप अटैच किया जाएगा। लेकिन मिथाइलेशन में क्या नहीं होता है, चार्ज का रिमूवल नहीं होता है। लाइसिन और आर्जिनिन जो हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा मिथाइलेशन में, मिथाइल ग्रुप एड ऑन दी लाइसिन एंड arginine amino acid of histone प्रोटीन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं होता है, चार्ज नॉट रिमूव्ड, चार्ज चेंज नहीं होगा या रिमूव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है वो हिस्टोन का, जैसे लाइसिन का है, हमने मिथाइल ग्रुप ऐड किया है हिस्टोन के ऊपर, तो इसका जो एक्सप्रेशन है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जैसे कि H3 हिस्टोन है, H3 हिस्टोन है, इसमें लाइसिन की 9th पोजीशन पर जब क्या किया जाएगा, मिथाइलेशन किया जाएगा, तो जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी और क्रोमेटिन का क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। जब हिस्टोन H3 हिस्टोन पर लाइसिन की 9th पोजीशन पर क्या किया जाएगा, मिथाइलेशन किया जाएगा, मिथाइलेशन होगा तो जीन क्या हो जाएगा, जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी, और जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा। क्रोमेटिन क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन हो जाएगा, और ये क्या कर देगा, उस रीजन को हेटेरोक्रोमेटिन में कन्वर्ट कर देगा, चाहे वो यू क्रोमेटिन रीजन है। यदि H3 हिस्टोन की हिस्टोन की 9th पोजीशन पर, H3 हिस्टोन के लाइसिन की 9th पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाएगा, तो वहां पर जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा। लेकिन यदि H3 हिस्टोन की जो 4th पोजीशन है, H3 हिस्टोन की जो 4th पोजीशन है, वहां पर जब लाइसिन का मिथाइलेशन होगा, तो उस जगह पर ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा। H3 हिस्टोन में लाइसिन की जब 4th पोजीशन पर मिथाइलेशन किया जाएगा, लाइसिन की 4th पोजीशन पर जब मिथाइलेशन होगा, तो वह रीजन कैसा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा रीजन। वह रीजन कैसा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन कहेंगे। तो देखिए मिथाइलेशन से हमें दोनों ही चीज देखने को मिल रही है। हमने क्या देखा था, जो एसिटाइलेशन था, कि एसिटाइलेशन कर दो, जीन की क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन का यू क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और रिमूव कर देंगे तो वो डी एसिटाइलेशन हो जाएगा, तो हेटेरोक्रोमेटिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे कि जो मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन में हम क्या देखेंगे, दोनों ही रेस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जीन की साइलेंसिंग हो जाएगी जब H3 हिस्टोन में 9th पोजीशन पर लाइसिन की पर मिथाइलेशन किया जाएगा, लेकिन जब 4th पोजीशन पर हिस्टोन की पर मिथाइलेशन किया जाएगा, तो वह रीजन कैसा हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये इस रीजन को हम क्या कहेंगे, यू क्रोमेटिन रीजन कहेंगे। तो देखिए दोनों रेस्पॉन्स हमें इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो एक्टिवेशन भी हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन का, और जो रिप्रेशन है वो भी देखने को मिल रहा है ट्रांसक्रिप्शन का। तो देखिए जो हिस्टोन है, H3 हिस्टोन, अब इसमें मिथाइलेशन किसके द्वारा किया जाएगा, हिस्टोन के ऊपर हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड करने का काम करता है। हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम अटैच द मिथाइल ग्रुप ऑन हिस्टोन। तो हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगा हिस्टोन के ऊपर। तो हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज, और जो हिस्टोन डी मिथाइलेज एंजाइम है वह क्या करेगा, रिमूव करेगा। हिस्टोन डी मिथाइलेज एंजाइम रिमूव दी मिथाइल ग्रुप फ्रॉम
हिस्टोन प्रोटीन। तो दो टाइप के एंजाइम, जैसे कि एसिटाइलेशन में हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज था जो कि एसिटिल ग्रुप को अटैच कर रहा था, और जो डी एसिटाइलेज था वो रिमूव कर रहा था। ऐसे ही यहाँ पर हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज है, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज है, यह मिथाइलेशन करेगा, और जो डी मिथाइलेज एंजाइम है वह डी मिथाइलेशन करेगा, मतलब कि मिथाइल ग्रुप को रिमूव कर देगा। अब देखिए जो मिथाइलेशन है हिस्टोन का, यह क्या प्रोवाइड करता है, जो अदर प्रोटीन्स हैं उनके लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। मिथाइलेटेड जो हिस्टोन है इनके पास में डोमेन होता है क्रोमोडोमेन। जैसे हमने क्या देखा था कि जो प्रोटीन मिथाइलेटेड, जो प्रोटीन एसिटाइलेटेड जो हिस्टोन है उसके साथ में बाइंड करती है, उनके पास में कौन सा डोमेन होता है, ब्रोमोडोमेन होता है। तो दी प्रोटीन बाइंड विद मिथाइलेटेड हिस्टोन कंटेन क्रोमोडोमेन। मतलब कि प्रोटीन जो कि मिथाइलेटेड हिस्टोन के साथ में बाइंड होती हैं, मिथाइलेटेड हिस्टोन के साथ में जो प्रोटीन बाइंड होती हैं प्रोटीन, उनके पास में कौन सा डोमेन होता है बच्चों, क्रोमोडोमेन होता है। ये जो क्रोमोडोमेन होता है इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफायर। क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफायर रीजन कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफायर रीजन कहते हैं। तो देखिए ये जो हिस्टोन का मिथाइलेशन है इसका किसके अंदर रोल होता है, हेट्रोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन भी कर रहा है, क्रोमोसोम एक्स का इनएक्टिवेशन करता है, जीनोम इम्प्रिंटिंग में और ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करने में इसका रोल होता है। इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन में किसमें रोल है, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हिस्टोन मिथाइलेशन। हिस्टोन मिथाइलेशन का किसके अंदर रोल है, इन ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन, एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में, और किसके अंदर है, हेटेरोक्रोमेटिन का फॉर्मेशन करने में, हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्मेशन में इनका रोल है। हेटेरोक्रोमेटिन में, एक्स क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन में, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग और ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखिए मिथाइलेशन को हम एक बार वापस से देखते हैं कि जो मिथाइलेशन है यहाँ पर क्या किया जाता है, जो हिस्टोन का एंड टर्मिनल एंड है, हिस्टोन का एंड टर्मिनल एंड है, उसमें लाइसिन और आर्जिनिन जो अमाइनो एसिड हैं हिस्टोन प्रोटीन के, उनके ऊपर क्या किया जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, जब एक सिंगल मिथाइल ग्रुप होगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनो, जब दो होंगे तो उसे कहेंगे डाई, तीन होंगे तो क्या होंगे, ट्राई होंगे। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने मिथाइल ग्रुप ऐड किए गए हैं। एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन के अंदर जो क्या होता है, जब एसिटाइलेशन कर दिया, फॉस्फोराइलेशन कर दिया, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका चार्ज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन मिथाइलेशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि मिथाइलेशन हो गया तो प्रोटीन के ऊपर से, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से चार्ज जो है वो चेंज हो गया, चार्ज चेंज नहीं होता है। हिस्टोन का जो मिथाइलेशन है वह किसके द्वारा कैटेलाइज किया जाएगा, हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, मिथाइल ग्रुप को ऐड करने का काम करेगा। जबकि हिस्टोन डी मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को हिस्टोन प्रोटीन से रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, एसिटाइलेशन और जो मिथाइलेशन होता है, इस एसिटाइलेशन के जैसे नहीं होता है मिथाइलेशन की। एसिटाइलेशन हो गया तो पूरा का पूरा जो हिस्टोन प्रोटीन है चेंज हो जाएगा, यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिथाइलेशन में क्या होता है, एंड टर्मिनल जो एंड है मिथाइलेशन का, H3 हिस्टोन और H4 जो हिस्टोन है दोनों एक्टिवेशन और रिप्रेशन से रिलेटेड होते हैं। देखिए H3 और H4 हम बात कर रहे हैं, ये जो हो गया हमने, ये तो H3 हिस्टोन के अंदर ही क्या देखा है, दोनों के दोनों एक्टिवेशन और रिप्रेशन देखा है। तो जो H3 हिस्टोन है और ये H4 हिस्टोन है, ये एक्टिवेशन और रिप्रेशन दोनों से रिलेटेड होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन पर क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे जब लाइसिन की नाइन्थ पोजीशन पर मिथाइलेशन किया जाएगा H3 हिस्टोन में, तो क्या हो जाएगा, वह रीजन ट्रांसक्रिप्शनली साइलेंस होगा, जीन साइलेंसिंग हो जाएगी, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो जाएगा और वो रीजन कैसा हो जाएगा, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में कन्वर्ट हो जाएगा।
लेकिन जब हम बात करेंगे लाइसिन की, जब 4th पोजीशन पर मिथाइलेशन किया जाएगा तो वह रीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन रीजन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, यूक्रोमेटिन रीजन कहेंगे। तो जो मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन जब हो जाएगा तो मिथाइलेटेड जो रीजन होता है वहाँ पर अदर प्रोटीन भी आकर के बाइंड करती हैं। तो जो प्रोटीन मिथाइलेटेड हिस्टोन के साथ में बाइंडिंग करती हैं उन प्रोटीन के पास में डोमेन प्रेजेंट होता है। उस डोमेन को क्या कहा जाता है, क्रोमोडोमेन कहा जाता है। उस डोमेन को क्या कहा जाएगा, क्रोमोडोमेन कहा जाएगा। ये डोमेन क्या है, क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफायर रीजन है। ठीक है, अब ये जो हिस्टोन मिथाइलेशन है इसका किस में इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करने में है, एक्स क्रोमोसोम के इनएक्टिवेशन में है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग में है, और हेटेरोक्रोमेटिन के फॉर्मेशन में क्या किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो गाइस आप मुझे बता देना, मैं वापस से रिपीट कर दूंगी। और प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बना के रखें, लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहें वीडियोज़ को, क्योंकि पढ़ाने में भी तभी मन लगता है जब रेस्पॉन्स जो है वो स्टूडेंट्स का देखने को मिलता है। ठीक है गाइस, अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है, ताकि मैं भी कुछ ना कुछ इम्प्रूव करती जाऊंगी धीरे धीरे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो। क्योंकि एक टीचर को स्टूडेंट्स का सपोर्ट ही चाहिए होता, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे भी। आपका रेस्पॉन्स बहुत मायने रखता है, आपकी एक कमेंट आती है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी जो वीडियोज़ हैं उनको कोई देख रहा है, लेक्चर्स को देख रहा है, रेस्पॉन्स मिल रहा है मुझे भी। तो ये मैं रफ कर दूँ। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, फॉस्फोराइलेशन क्या है। देखिए, जैसे हमने देखा था एसिटाइलेशन किस पर किया जा रहा था, एसिटाइलेशन किया जा रहा था लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर, मिथाइलेशन किया जा रहा था आर्जिनिन के ऊपर, आर्जिनिन और लाइसिन में। तो जो फॉस्फोराइलेशन होता है वह क्या होता है, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन अमाइनो एसिड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ऐड किया जाता है। सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन। ठीक है, अब हम बात करें फॉस्फोराइलेशन की, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच ऑन दी हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, और हिस्टोन प्रोटीन में क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन रेजिड्यू पर क्या किया जाता है, ये फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। फॉस्फोराइलेशन जब होगा तो चार्ज में चेंज आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज में चेंज हो जाएगा। एल्टर आफ्टर फॉस्फोराइलेशन, आफ्टर फॉस्फोराइलेशन चार्ज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन अल्टर। ठीक है, चार्ज जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हिस्टोन प्रोटीन का, जब क्या हो जाएगा, फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा। तो फॉस्फोराइलेशन के बाद में चार्ज चेंज हो गया। अब जो फॉस्फोराइलेशन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन डन बाई काइनेज एंजाइम। ठीक है, काइनेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा, फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। अभी जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है तो इसे हम फॉस्फोराइलेशन कह रहे हैं, लेकिन जब फॉस्फेट को रिमूव किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, डी फॉस्फोराइलेशन। डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन डन बाई फॉस्फेटेज एंजाइम। फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, रिमूव दी फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम हिस्टोन प्रोटीन। यह क्या करेगा, रिमूव कर देगा हिस्टोन के ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप को, क्या कर देगा, रिमूव कर देगा फॉस्फेटेज जो है वो। और यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप को कहाँ से ऐड करता है, ये जो काइनेज है ये क्या करेगा, काइनेज एंजाइम के द्वारा फ्रॉम
ATP टू OH ऑफ हिस्टोन या अमाइनो एसिड। देखिए फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर काइनेज एंजाइम के द्वारा, और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से लेगा, ATP से लेकर के किसके पास में देगा, जो हिस्टोन है, ये जो सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन है, इनके पास में जो OH ग्रुप है वहां पर क्या कर देगा, ये फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर देगा काइनेज एंजाइम। डीफॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाएगा, डीफॉस्फोराइलेशन किया जाएगा। तो देखिए जो मॉडिफिकेशन होते हैं फॉस्फोराइलेशन के द्वारा क्या किया जाता है, DNA जो डैमेज रिपेयर प्रोटीन होती है उनकी रिपेयर में हेल्प करता है। फॉस्फोराइलेशन जो है वो हिस्टोन का क्या करता है, जो DNA डैमेज रिपेयर प्रोटीन है उनको रिक्रूट करने का काम करता है। फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, रिक्रूट दी DNA डैमेज रिपेयर प्रोटीन, DNA डैमेज रिपेयर प्रोटीन। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन फंक्शन को रेगुलेट करता है, रिपेयर को रेगुलेट करेगा, और क्रोमेटिन का कंडेंसेशन को भी रेगुलेट करता है। कंडेंसेशन को रेगुलेट करेगा और क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को भी रेगुलेट करता है। फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, रेगुलेट क्रोमेटिन के कंडेंसेशन को रेगुलेट करेगा। फॉस्फोराइलेशन क्या करेगा, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन को रेगुलेट करेगा और क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा। ठीक है, एंड रेगुलेट दी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को भी रेगुलेट करेगा। तो ये जो फॉस्फोराइलेशन है किस किस को रेगुलेट करता है, एक तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन में रेगुलेशन करता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करेगा। ठीक है, DNA रिपेयर में हेल्प करेगा, रिपेयर को रेगुलेट भी करेगा, और किसको रेगुलेट कर रहा है, क्रोमेटिन के कंडेंसेशन को कर रहा है। ठीक है, कंडेंसेशन करेगा, कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ADP राइबोसाइलेशन क्या है, सुमोइलेशन क्या है, और यूबिक्विटिनेशन क्या है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रफ कर दूं गाइस, ये कहाँ होगा, आर्जिनिन, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन पर, सेरीन, थ्रियोनिन और टायरोसिन पर। ADP राइबोसाइलेशन कहाँ किया जाएगा, एस्पार्टेट और ग्लूटामेट के ऊपर क्या किया जाता है, ADP राइबोसाइलेशन किया जाएगा। ADP राइबोसाइलेशन यहाँ पर क्या किया जाता है, एडिशन किया जाएगा। ADP राइबोस का क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा हिस्टोन के ऊपर, ग्लूटामेट के ऊपर और आर्जिनिन अमाइनो एसिड के ऊपर। ADP राइबोसाइलेशन किसके ऊपर किया जाएगा, ऑन ग्लूटामेट एंड आर्जिनिन रेजिड्यू। तो ग्लूटामेट और आर्जिनिन जो रेजिड्यू है उसके ऊपर क्या किया जाएगा, ADP राइबोसाइलेशन किया जाएगा। ADP राइबोसाइलेशन किया जाएगा। देखिए हिस्टोन मोनो ADP राइबोसाइलेशन डिटेक्ट होगा 4 कोर हिस्टोन के ऊपर देखा जाएगा और लिंकर हिस्टोन के ऊपर देखा जाएगा। ADP राइबोसाइलेशन क्या होगा, ADP राइबोज एड ऑन दी ऑल हिस्टोन, H1 लिंकर हिस्टोन पर भी होगा, लिंकर हिस्टोन H2A, H2B, H3 और H4 चारों की चारों हिस्टोन पर है। ऑल्सो H1 जो हिस्टोन है, लिंकर हिस्टोन है, उसके ऊपर भी क्या देखा जाएगा, ADP राइबोसाइलेशन देखा जाएगा। ये जो मॉडिफिकेशन है इनके द्वारा क्या किया जाता है, DNA जो डैमेज है, रेस्पॉन्स है, DNA डैमेज जो रेस्पॉन्स है उनके अंदर क्या होता है, रेगुलेशन करता है। ये DNA डैमेज रेस्पॉन्स में ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या करता है, रेगुलेशन देखने को मिलता है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा,
डीएनए डैमेज रेस्पॉन्स रेगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, यूबिक्विटिनेशन क्या है। यूबिक्विटिनेशन, यूबिक्विटिनेशन क्या है, जब यूबिक्विटिन को ऐड किया जाएगा। यूबिक्विटिनेशन क्या है, एडिशन ऑफ यूबिक्विटिन ऑन हिस्टोन प्रोटीन। जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर यूबिक्विटिन को ऐड किया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, यूबिक्विटिनेशन कहेंगे। ठीक है, यूबिक्विटिनेशन कहेंगे। और ये जो हिस्टोन कौन से पर किया जाएगा, यूबिक्विटिनेशन डन ऑन दी लाइसिन अमाइनो एसिड। यूबिक्विटिनेशन किसके ऊपर किया जाएगा, लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सुमोइलेशन। सुमोइलेशन क्या है, स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर प्रोटीन का एडिशन किया जाएगा। सुमो प्रोटीन को ऐड किया जाएगा स्टोन पर। एड ऑन स्टोन, ये क्या है, स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर प्रोटीन है। स्मॉल यूबिक्विटिन रिलेटेड मॉडिफायर है। ये कौन सी है, सुमो प्रोटीन को क्या किया जाएगा, हिस्टोन के ऊपर ऐड किया जाएगा। हिस्टोन के ऊपर क्या किया जाता है, ऐड किया जाएगा। और यह क्या होगा, चारों की चारों जो कोर हिस्टोन प्रोटीन है, सुमोइलेशन किया जाएगा ऑन H2A, H2B, H3 और H4 हिस्टोन। इनके ऊपर क्या किया जाएगा, सुमोइलेशन किया जाएगा। ये है कोर स्टोन है, H1 क्या है आपका, लिंकर स्टोन है, लिंकर हिस्टोन है। ठीक है, और ये जो सुमोइलेशन है किसके साथ एसोसिएटेड होता है, रिप्रेसिव फंक्शन के साथ में एसोसिएट होता है। लाइसिन के ऊपर किया जाएगा, सुमोइलेशन किया जाएगा लाइसिन अमाइनो एसिड के ऊपर किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिस्टोन मॉडिफिकेशन। तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन का क्या मोड है, देखिए हिस्टोन जो मॉडिफिकेशन है ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं क्रोमेटिन के अंदर। ठीक है, एसिटाइलेशन और जो फॉस्फोराइलेशन है इनके द्वारा क्या किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को रिमूव कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंट्रैक्शंस होती हैं हिस्टोन के बीच में और जो डीएनए हैं वो क्या हो जाती हैं, डिसरप्ट हो जाती हैं। तो जो लेस कॉम्पैक्ट क्रोमेटिन है वह क्या करेगी, लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर क्या होती है, लेस कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर है वह क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन होता है। तो एसिटाइलेशन और जो फॉस्फोराइलेशन होगा उसके द्वारा क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो जाएगा। सेकंड हम बात कर रहे थे, इफेक्टर प्रोटीन भी क्या कर देती हैं, क्रोमेटिन की जो स्टेट है उसको चेंज कर देती हैं, ये एक्टिव कर देती हैं या फिर रिप्रेस्ड कर देती हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये तो हमने देख लिया क्रोमेटिन के अंदर कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग क्या है। अगला क्या देखेंगे हम, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। तो ये जो कोवेलेंट मॉडिफिकेशन है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन में स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जो हिस्टोन है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, रेस्पॉन्स चेंज हो जाता है। लेकिन जब हम बात करें न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग की, तो जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग है उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमेटिन की साइज और जो शेप है वो चेंज की जाती है। ठीक है, साइज और पोजीशन के अंदर क्या होता है, चेंज आता है। रीमॉडलिंग में क्या होता है, चेंज होता है स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोसोम की, और जो पोजीशन है न्यूक्लियोसोम का उसके अंदर चेंज आता है। न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग, न्यूक्लियोसोम जो रीमॉडलिंग है ये क्या है, सेकंड टाइप का क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन है न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। यहाँ पर क्या नहीं होता है, डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट मॉडिफिकेशन, डज नॉट इन्वॉल्व कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, चेंज द स्ट्रक्चर एंड
पोजीशन ऑफ न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम की जो स्ट्रक्चर है और जो पोजीशन है उसके अंदर क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। लेकिन जो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन हम कोवेलेंट कर रहे थे वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस नहीं थी। ये जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग है ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है जो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग है। ये न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग जो है वो किसके, इसके दो बेस्ट क्लास हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि न्यूक्लियोसोम के साथ में न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए रीमॉडलिंग के जो कॉम्प्लेक्स हैं, न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स हैं SWI SNF, SWI SNF कॉम्प्लेक्स है, SWI SNF कॉम्प्लेक्स है। देखिए एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है ये। न्यूक्लियोसोम जो एटीपी डिपेंडेंट रीमॉडलिंग जो है वो क्रोमेटिन की है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, न्यूक्लियोसोम की रीमॉडलिंग के SWI SNF फैमिली। और एक क्या हो गई, ISWI बेस्ड फैमिली। ये किसके लिए, ये दोनों कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग। ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूक्लियोसोम रीमॉडलिंग के लिए। ये कैसे वर्क करते हैं, देखिए रीमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स SWI SNF 10 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, 10 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। और इसके पास में क्या होती है, कैटालाइटिक ATPase सब यूनिट होती है। इसके पास में क्या होती है, कैटालाइटिक ATPase सब यूनिट होती है। इसके पास में क्या होती है, कैटालाइटिक ATPase सब यूनिट होती है। और इसे क्या कहा जाता है, मेटिंग टाइप स्विचिंग डिफेक्टिव और सुक्रोज नॉन फर्मेंटर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, मेटिंग टाइप स्विचिंग डिफेक्टिव। SWI को क्या कहा जाएगा, SWI मेटिंग टाइप स्विचिंग डिफेक्टिव। और जो SNF को क्या कहा जाता है, सुक्रोज नॉन फर्मेंटर। SWI को मेटिंग टाइप स्विचिंग डिफेक्टिव और इसे क्या कहा जाएगा, सुक्रोज नॉन फर्मेंटर कहा जाता है, सुक्रोज नॉन फर्मेंटर कहा जाएगा, ठीक है। और जो ये क्या करते हैं, इनके पास में जो ATPase डोमेन होता है यह क्या शो करता है, ब्रोमो डोमेन, जो कि इंटरेक्ट करेगा एसिटाइलेटेड जो रेजिड्यू है स्टोन का। ये जो कैटालाइटिक ATPase डोमेन है, कैटालाइटिक ATPase डोमेन, कैटालाइटिक जो ATPase डोमेन है, इट एग्जिबिट द ब्रोमो डोमेन। और यह क्या करेगा, बाइंड विद एसिटाइलेटेड जो स्टोन है, यह क्या करेगा, एसिटाइलेटेड स्टोन के साथ में बाइंड करेगा। तो ये यूकैरियोट का जो रेगुलेशन है गाइस आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम एक छोटा सा टॉपिक और है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। वो हम क्या करते हैं, यही देख लेते हैं, ठीक है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में क्या है, ये आप पहले कर ही लीजिए, एक टॉपिक ही हो जाएगा वो पूरा। ये आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन रेगुलेशन, इसमें किसका एग्जांपल दिया गया है, फेरेटिन mRNA की सिंथेसिस से रिलेटेड है कि जब मीडियम में आयरन नहीं होगा तो जो फेरेटिन mRNA है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, और जब आयरन प्रेजेंट होगा तो क्या होगी, सिंथेसिस हो जाएगी। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन, ये क्या है, हम किससे देखेंगे, फेरेटिन mRNA जब मीडियम में जब क्या है, आयरन की कंसंट्रेशन क्या है, आयरन, जब आयरन क्या होगा, लो होगा, तो ये है फेरेटिन mRNA, ठीक है, फेरेटिन mRNA। और ये क्या है, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है। जब आयरन नहीं होगा तो यहाँ पर क्या होती है, एक एकोनिटेज प्रोटीन आकर के बाइंड हो जाएगी।
एकोनिटेज प्रोटीन, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी। तो जो फेरिटिन एमआरएनए है उसकी सिंथेसिस क्या नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा फेरिटिन जो एमआरएनए है। लेकिन जब आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, आयरन जब क्या होगा, ज़्यादा होगा, जब आयरन ज़्यादा होगा तो ये जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है यहाँ पर कौन आकर के बाइंड कर जाएगा, आयरन रेगुलेटरी जो प्रोटीन है, आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है, यहाँ जो ये जो एकोनिटेज प्रोटीन बाइंड हो रही थी, अब जो एकोनिटेज प्रोटीन है उसके साथ में कौन बाइंड हो जाएगा, एकोनिटेज के साथ में आयरन बाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन है अब ये क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। आयरन रेगुलेटरी प्रोटीन क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो जो फेरिटिन का एमआरएनए है, फेरिटिन जो एमआरएनए है ये क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन डन हो जाएगा। ठीक है, ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की। जब मीडियम में आयरन की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो एमआरएनए है, फेरिटिन का जो एमआरएनए है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। उसकी सिंथेसिस क्या नहीं हो पाएगी, फेरिटिन का ये जो एमआरएनए है उसकी सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसलेशन ब्लॉक होगा तो ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो जो फेरिटिन है वह नहीं बन पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये एक्टिव होगा तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया फेरिटिन एमआरएनए से, ट्रांसलेशन के बाद में क्या हो जाएगी, फेरिटिन की सिंथेसिस हो जाएगी, ट्रांसलेशन हो जाएगा और फेरिटिन की क्या हो जाएगी, सिंथेसिस हो जाएगी। तो ये क्या है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन है। तो गाइज आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मैं यूट्यूब चैनल को, एंड जो कमेंट है और अपना रेस्पॉन्स है वो ज़रूर से मतलब दिखाएं अपना, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे वीडियोज़ को, मैं भी आगे थोड़ा मोटिवेट हूँ, आपके लिए लेक्चर्स बनाऊँ, काम करूँ। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच।